जय हो गणेश और लक्ष्मी माता की। जैसा कि हम सब जानते हैं 12 तारीख को दीपावली है। मैं स्वाति आज आपको दीपदान के बारे में कुछ जानकारियाँ बताऊंगी और आशा करती हूँ कि आप लोग को वो लाभ भी देंगी और अच्छी भी लगेंगी। और अगर इसमें कोई कहीं पे मुझसे त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्तिक में दीपदान, जो महीना चल रहा है कार्तिक, उसमें दीपदान का क्या महत्व है, किन जगहों पर दिया जलाने चाहिए, किन जगहों पर दिया जलाने से हमें कौन से लाभ होते हैं, ये आज हमारा विशेषांक होगा। इसके बारे में आज हम जानते हैं। इन 5 दिन जरूर करें दीपदान। ऐसे जो 5 दिन हैं जहाँ पे हमें जरूर दिया जलाने चाहिए। महापुण्यदायक तथा मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख नियम है दीपदान। दीपदान का अर्थ होता है हम अपनी आस्था के साथ में जो एक दीपक जलाते हैं उसी को हम दीपदान कहते हैं। कार्तिक में हर दिन दीपदान करना चाहिए। अब दीपदान कैसे करें आइए जानते हैं। जो हमारा दीपक हो वो मिट्टी का हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है और सोने का भी हो सकता है। जिसके लायक हम हों, मतलब जो हमारे सामर्थ्य में हो उस चीज़ के दीपक पे हम दीपदान कर सकते हैं। उन दीपक को अच्छे से साफ़ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटे पहले से हम पानी में भिगो देते हैं, जिससे कि उसमें तेल कम लगता है। भिगो देते हैं हम काफ़ी टाइम पहले, तो उससे कम तेल में काफ़ी लंबे टाइम तक दिया हमारा जल जाता है। प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद जैसे जब दिन बैठने लगता है उससे लगभग 45 मिनट तक प्रदोष काल माना जाता है। उचित समय मिलने पर जब आपको टाइम मिल जाए, दीपक तेल का भी आप जला सकते हैं, गाय के घी का, पत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर चले जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल में दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले चावल नीचे डाल दें या गेहूं डाल दें, 7 तरह के अनाज डाल सकते हैं और उसके बाद उसको हम आसन कहते हैं जो भी हम रखते हैं, उसके बाद उस दीपक को वहाँ पर रख दें। दीपक को भी गलती से भी भूल से सीधे मतलब ज़मीन पे नहीं रखते हैं, ये ऐसा माना गया है। क्योंकि जो दीपक हमारा होता है वो डायरेक्ट नीचे रख देंगे हम तो उतना लाभ हमको नहीं देगा। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रख दें, शंकर भगवान के सामने रखें। और दूसरा जो दीपक गाय के घी का दीपक जो हम लेकर आए हैं वो श्री हरि नारायण के समक्ष, एक दीपक हमने शंकर भगवान के सामने रख दिया और जो कि हमारा गाय के घी का दीपक है वो हम श्री हरि जो नारायण हैं यानी कि विष्णु जी उनके सामने रखेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर जो भी आप मंत्र जानते हो, जिस मंत्र को आप अपने सामर्थ्य अनुसार अच्छे से बोल सकते हो, उस मंत्र को पढ़ लें। भगवान से प्रार्थना कर लें कि हमारे दीपक को स्वीकार करें। तो ये होते हैं हमारे दीपदान। अब दीपदान है कि हम कहाँ करें दीपदान, जैसे कि मंदिर में दिया जलाना होता है, गौशाला में जहाँ पे हमारी गाय वाय रहती हैं, पेड़ के नीचे, तुलसी जी के पास में, नदी के तट पर, नदी के किनारे, सड़क पर, चौराहे पर और जो भी ब्राह्मण के घर में, अपने घर में, ये जगहें होती हैं जहाँ पर हम कार्तिक में दीपदान करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में, गौशाला में, पेड़ के नीचे, तुलसी जी के पास, नदी के पास, सड़क पर, चौराहे पर और ब्राह्मण के घर में, अपने घर में, ये है हमारे दीपदान के जगह। अब आइए जानते हैं कौन सी जगह पर दीपदान करने से कौन सा लाभ मिलता है। जो लोग मंदिर में दिया जलाते हैं, नदी के किनारे, सड़क का दीपदान, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। उन लोग को बहुत ही अच्छे से लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं।
एक तो भगवान नारायण के समक्ष और दूसरा शिवलिंग के पास में। ये 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए। और जिसने भी कार्तिक में भगवान केशव समक्ष दीपदान किया, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारे कार्तिक के दीपदान होते हैं वो समस्त तीर्थों का गोता, मतलब सारे के सारे तीर्थ धाम हमने कर लिए, ऐसा हो जाता है। ऐसा हमें लाभ उससे प्राप्त होता है। और जो भी इंसान कार्तिक मास की रात्रि में पूरी श्रद्धा से, आस्था से शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए ये दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भी इंसान शिवलिंग के सामने कई सारे दीपक जलाकर रखता है तो उसको बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है, यानी कि उनके सामने जलाता है और विधि विधान के साथ में पूजा करता है, परमेश्वर का दर्शन श्रद्धापूर्वक करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। दर्शन मतलब ऐसा नहीं है जब हम भगवान जी को सामने देख लें वही दर्शन है। हमने अपनी श्रद्धा के साथ में अपनी आंखें बंद की या अपनी आस्था के साथ में दिया जलाया और महसूस किया कि भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं, वो भी एक तरह का दर्शन है। जो भी इंसान शिव जी के सामने एक बार भी घी का दीपक अर्पित कर देता है, यानी कि जला देता है, वह बहुत सारे दुर्लभ काम भी अपने संपन्न कर लेता है। ये जो माना गया है कई पुराण ग्रंथों में कि जो इंसान भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ में लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिवलिंग को समर्पित करता है, वह 10,000 सूर्यों के समान देदीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाता है। ऐसा माना गया है, ऐसा कई हमारे पुराण ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो भी इंसान मंदिर में अथवा ब्राह्मण के घर में 1 वर्ष दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न ही होगा। दीपदान से आयु और नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है। दीपदान से धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजा जाता है। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर चढ़कर प्रमोदित होता है, बहुत प्रसन्नता उसे मिलती है। अब ऐसे 5 दिन जिन दिनों में हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में समर्थ ना हो, ना जला पाएँ, तो ऐसे कुछ 5 दिन हैं जिनको आप जरूर जला लें, दीपदान करें। जैसे कि जब कार्तिक में एकादशी पड़ती है, उस एकादशी को आप जला दें। रमा एकादशी को जला दें, आप दीपदान कर दें। रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में एक दिया जला दें, गौशाला में जला दें, पेड़ के नीचे जला दें तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रख दें। देवताओं के मंदिरों में, शमशान में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए आप घी आदि से 5 दिनों तक दीप जलाएं। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो एकादशी से आप शुरू करें जो भी कार्तिक मास की होती है, और ये आप 5 दिन तक लगातार करें। जब भी एकादशी आए तब से 5 दिन तक। जैसा कि हमारी एकादशी अभी 9 तारीख को थी, तो 9, 10, 11, 12 ऐसे हमारे 5 दिन पूरे हो गए। आशा करती हूँ कि मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में जय माता दी।
ओम गंगणपतये नमः। जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो सरस्वती माता की।